साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 6 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें लेकर। तो स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लें। बहुत काम की खबरें और बातें आपको बताई जाएंगी और साथ साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि देश में जागरूकता बढ़े, ठगी पीड़ित अपना भुगतान ले सकें, एजेंट साथी सुरक्षा और सम्मान प्राप्त कर सकें। लाइक करें, कमेंट करें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और जो साथी हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारा संगठन तप जप देश के लिए, देश की ठगी पीड़ितों के लिए, देश के कमजोर लोगों के लिए कोई भला कार्य कर रहा है, कल्याणकारी काम कर रहा है, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है, तो वो साथी हमारे संगठन की सदस्यता भी अवश्य लें, जो 101 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक है। और आप अपनी सदस्यता राशि, सहयोग राशि हमारे फोन पे, गूगल पे नंबर 9560479048 पर भेज सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर 7827581213 पर भेजें ताकि हम आपका नाम अपने मोबाइल में सेव कर सकें और आपको अपने ग्रुप से, संगठन से जोड़कर आपको घर बैठे सूचना और अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकें। तो ये काम जरूर कर लें साथियों, चूंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इसमें केवल आपके भुगतान की बात नहीं है, आपका भुगतान तो कराना ही है। करोड़ों लोगों का, 42 करोड़ से ज्यादा लोगों का, करोड़ों साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास का अधिकार भी दिलाना है और साथ साथ भारत माता को ठग बेईमानों के खूनी पंजों से मुक्त कराते हुए इसे ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करना हमारे संगठन का हमारा लक्ष्य है। इसलिए तमाम साथी आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि बिना आर्थिक सहयोग के भी इतने विशाल महानतम आंदोलन को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। तो इसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है और हमारी लड़ाई देश के उन समस्त ठग और बेईमानों से है जो जमा योजनाओं के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर, रियल एस्टेट के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बोनस के नाम पर या अन्य तरह के प्रलोभन देकर देश को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं और बाकायदा उन्हें सरकार का संरक्षण भी मिल जाता है लाइसेंस वगैरह के रूप में। तो आप समझ सकते हैं लड़ाई सरकार के साथ भी है कि सरकार ही ठगों को बढ़ावा दे रही है। टाइम बाउंड एक्ट बन जाने के बाद भी, और 2 एक्ट बने हैं, 3 एक्ट बने हैं, भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, बर्ड्स एक्ट 2019 की बात करूं मैं, तो ये एक्ट देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को ये गारंटी देता है कि आपके साथ कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की ठगी हुई है तो आपका पैसा सरकार वापस करेगी, आपसे आवेदन लेकर वापस करेगी, 180 दिन में करेगी और आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी। लेकिन इस कानून का क्रियान्वयन सरकार ही करने को तैयार नहीं थी, जिस वजह से हमें देश भर में आंदोलन खड़ा करना पड़ा, देश को जागरूक करना पड़ा और उसके फलस्वरूप आज देश के 20 राज्यों में तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर ठगी पीड़ितों से भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर उनके भुगतान की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। साथियों, ये जो हमारा संघर्ष रहा आप सबका, ये उसके फलस्वरूप हुआ है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, देश को जगाते नहीं, इस कानून के बारे में जानकारी नहीं देते, तो बहुत सारे साथी हमको मिलते हैं देश भर में, कहते हैं साहब अगर आपने ये कम नहीं किया होता तो हम अब तक मर चुके होते, आत्महत्या कर ली होती, हम इतने तनाव में थे वर्ष 2022 से पहले। लेकिन जब आपने ये अभियान चलाया, आपने इस कानून के विषय में बताया, तो उससे हमको बल मिला, शक्ति मिली, लड़ने का साहस पैदा हुआ और हमने इस कानून के मार्फत आवेदन करवा करवा कर अपने जीवन को बचा लिया।
तो बड़ी उपलब्धि है साथियों, कोई इसे माने या न माने, लेकिन बहुत सारे ईमानदार साथी इस उपलब्धि को मानते हैं कि हमने एक महत्वपूर्ण भलाई का काम देश हित में किया है। इसलिए बहुत सारी जगहों से हमको अप्रिसिएशन मिलता है, लोग बुलाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, हमको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो सब जगह तो चूंकि आया नहीं जा सकता, लेकिन जहां जहां तक हमारी क्षमता है वहां वहां तक हम पहुंचने का प्रयास अवश्य करते हैं साथियों। जितने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन साधनों के बल से जितना भी हो सकता है हम करते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम आपके यहाँ भी आएं तो उसमें आपको आर्थिक सहयोग अवश्य करना पड़ेगा, चूंकि बिना अर्थ के सब कुछ व्यर्थ होता है। और आना जाना रहना खाना पीना इन तमाम चीजों पर खर्चा होता है, और वो खर्चा अगर आप नहीं देंगे तो बड़ा असंभव सा हो जाता है आपके यहाँ हमें आना। तो इसलिए तमाम साथी जो भी हमें बुलाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, तो वो हमारे खर्चों की व्यवस्था भी स्वयं करें ताकि हम आपके यहाँ आ सकें। कोई सरकार से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी एनजीओ से, किसी उद्योगपति से, किसी औद्योगिक संस्थान से या किसी बाहरी शक्ति से हम कोई सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। हमें जो भी सहायता प्राप्त होती है वो देश के ठगी पीड़ितों से ही होती है, और उस सहायता राशि से ही ये पूरा आंदोलन राष्ट्रीय राष्ट्रव्यापी स्तर पर चल रहा है साथियों। आप देख रहे होंगे पूरे देश भर में। कल हम अलीगढ़ में थे, डीएम साहब ने कहा, साहब किसने कह दिया कि वो भुगतान पटल बंद है। उन्होंने तुरंत उन लोगों को बुलाया अपने ऑफिस में, जो कर्मचारी थे जिनकी ड्यूटी थी आपसे बाई हैंड आवेदन लेना भुगतान का। उन्होंने उनको धमकाया, कहा कि क्यों नहीं ले रहे हो, जब पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है कितने दिनों से, तो आप बाई हैंड लो। उन्होंने तुरंत अविलंब तहसील स्तर पर आवेदन लेने की व्यवस्था करवा दी, आदेशित कर दिया एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू को, तहसील स्तर पर जिन्होंने भी अभी तक आवेदन नहीं किए वो अपना आवेदन करवाइए इस व्यवस्था को। और साथ साथ साथियों एक जानकारी ये भी मिली है कि जो आपने अफरा तफरी में वर्ष 2022-23 में आवेदन अपने अपने जमा किए, उनमें बहुत सारी त्रुटियां छोड़ दी। कहीं अपना नाम ही ठीक से नहीं भरा, कहीं पिता का नाम नहीं भरा, कहीं अपना एड्रेस कंप्लीट नहीं भरा, कहीं मोबाइल नंबर नहीं दिया, कहीं कंपनी का नाम ठीक से नहीं भरा, कहीं कंपनी का एड्रेस ठीक से नहीं भरा। इस वजह से प्रशासन को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और करोड़ों की तादाद में आवेदन रिजेक्ट हो गए। तो जिन साथियों के आवेदन रिजेक्ट हुए, वैसे तो व्यवस्था तो ये थी कि आपको बुलाया जाना चाहिए था आपके आवेदन में अगर त्रुटि थी तो, लेकिन चूंकि संख्या आपकी लाखों में थी और प्रशासन के पास इतना स्टाफ नहीं था, तो वो सब रद्दी हो गए। एक तरह से उनको बंडलों में बांधकर पटक दिया गया एक तरफ को, और जो ठीक थे उन पर फीडिंग कराई जा रही है, नोटिस समनिंग की कार्रवाई हो रही है सभी जगह। हम आगरा में थे परसों, वहाँ भी कमिश्नर साहब से जब मिले तो कमिश्नर साहब ने कहा कि साहब मुझे शासनादेश दिखा दीजिए कि मंडल आयुक्त सक्षम अधिकारी है, बट्स एक्ट 2019 में भुगतान अधिकारी है, तो मैं सबका भुगतान कर दूंगा। हमने उनको शासनादेश दिखा दिया, एक्ट की बुक दे दी और उसमें दिखा दिया। ऐसे ही एक जगह और एक अधिकारी ने कहा कि साहब ये दिखाइए मुझे किस नियम के तहत मैं जो है सीज कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी को नीलाम कर सकता हूँ। तो मैंने उन्हें बर्ड्स एक्ट के वो तमाम नियम दिखा दिए, पीआईडी एक्ट के नियम दिखा दिए, तो उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है साहब, जब ये व्यवस्था है तो करेंगे, परमानेंट कोर्ट लगेंगी इसके लिए, हम तमाम कार्रवाइयाँ शुरू करते हैं, भुगतान करते हैं। आप इतना गुस्से में क्यों हैं, क्षोभ में क्यों हैं, क्यों क्रांति की बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो साथियों, जब आप लगातार लड़ोगे किसी चीज के विरुद्ध, किसी समस्या के विरुद्ध, किसी बुराई के विरुद्ध, तो निश्चित रूप से परमात्मा आपको सहायता प्रदान करेंगे, बल प्रदान करेंगे और आपको जीत दिलाएंगे। ये नियम है प्रकृति का, कुदरत का नियम है, इसमें किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारी जो लड़ाई है वो सत्य की है, न्याय की है, धर्म स्थापना की है, आपके भुगतान की है, आपकी सुरक्षा और सम्मान की है, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की है। तो इसकी जीत में न मुझे संदेह है, न आपको संदेह होना चाहिए कि जीत तो जाएंगे ही। सबका भुगतान भी करा देंगे, सबको न्याय भी दिला देंगे, सबको सुरक्षा सम्मान भी दिला देंगे। लेकिन ये उनको मिलेगा साथियों जो इस आंदोलन में सहयोगी और सहभागी बनेंगे। अगर आप घरों में बैठे हैं तो घरों में बैठे हुए व्यक्ति को कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखना। चूंकि कानून ये कहता है कि जो कानून से न्याय मांगेगा उसको न्याय मिलेगा, जो न्याय के लिए लड़ेगा उसको न्याय मिलेगा। जो घर में बैठा है
न न्याय मांग रहा है, न न्याय के लिए लड़ रहा है, तो उसको तो केवल अपमान, उपेक्षा और तनाव ही मिलेगा। इसलिए यदि आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं, अपमान और उपेक्षा से आजादी चाहते हैं, न्याय पाना चाहते हैं, तो बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सभी साथी आवेदन अवश्य करें। चूंकि देश के किसी भी भाग में आवेदन पर कोई मनाही नहीं है। कोई अगर आवेदन लेने से मना करता है तो सीधा आप अपने जिला कलेक्टर को मिलें, जिला कलेक्टर आपका आवेदन लेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आपका आवेदन लेने के लिए आदेशित कर देंगे। उसी तरह जैसे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर साहब ने अपने तमाम एसडीएम को कह दिया है तहसील स्तर पर आवेदन लीजिए सबके। दौसा में कह दिया गया है तमाम एसडीएम को डीएम साहब द्वारा। करौली में कह दिया गया है, धौलपुर में कह दिया गया है, और उदयपुर में कह दिया गया है, आगरा में कह दिया गया है, मेरठ में कह दिया गया है, उत्तराखंड में कह दिया गया है, तमाम स्थानों पर साथियों। हरियाणा में भी कहा गया है, आपका क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में कहा गया है, छत्तीसगढ़ में कहा गया है, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, सभी जगह, गुजरात समेत। लेकिन समस्या यह है कि आप लोग घरों में बैठे हुए हो। आपको कुछ लोग बहकाते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। आपको उनके बहकावे में नहीं आना, भ्रम का शिकार नहीं होना है। जो आपके हिस्से की लड़ाई है, आपके हिस्से का जो कर्तव्य है, वो आपको अवश्य करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आप पछताओगे, धोखे में रह जाओगे, अपनी मेहनत की कमाई को डुबो बैठोगे। इसलिए तमाम साथी घरों से निकलें, अपने अपने आवेदन अवश्य करें और अपने एजेंट से उस आवेदन को वेरीफाई करा लें। एजेंट मर गया है तो दूसरा उसका सीनियर होगा, कोई भी नहीं है तो किसी एडवोकेट साथी से उसको एक बार वेरीफाई करा लें, उसको ठीक से दिखवा लें कि हाँ ये आवेदन ठीक है। और उसके साथ एक एफिडेविट भी चाहें तो आप फाइल कर सकते हैं। और एफिडेविट पे कोई फीस नहीं लगती है, वो सिंपली एफिडेविट होता है आपकी तरफ से ही कि हाँ इसमें जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ वो तथ्य, वो जानकारियां मेरी संज्ञान के अनुसार ठीक हैं। और उस पर साइन करने देने होते हैं, अटेस्ट खुद ही कर दो उसको, इतना चल जाता है वो साथियों। तो इस काम को जरूर कर लें। और जब आपके आवेदन पर, चूंकि टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में आपका भुगतान हो जाना चाहिए। इसके लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं, सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, नोडल एजेंसीज बनाई गई हैं, और प्रत्येक जिले के जिला तो बट्स एक्ट 2019 के अलावा जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सेवा संहिता जो है BNSS 2023 की धारा 107 प्रत्येक जिला कलेक्टर को ये एम्पावर्ड करती है, ये अधिकार देती है कि वो ठगी पीड़ितों की जमा राशि से खरीदी गई चल अचल संपत्तियों को विद इन 60 डेज यानी 2 महीने के अंदर अंदर सीज करेगा, नीलाम करवाएगा और ठगी पीड़ितों का भुगतान वापस करेगा। इसी तरह की कुछ कुछ व्यवस्था साथियों, टाइम बाउंड तो नहीं है, लेकिन जितने भी देश के तमाम राज्यों के PID एक्ट्स हैं, जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, वो अलग अलग वर्षों के हैं। 1996 से लेकर के 2018 तक के हैं वो। उनमें भी सरकारों ने अपने अपने स्टेट के जिला कलेक्टर्स को, SDM साहिबान को ये एम्पावर्ड किया है, ये अधिकार दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र के ठगी पीड़ितों की जमा राशियों को, उनके अधिकारों को संरक्षित करें, ठगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनकी चल अचल संपत्तियों को सीज करें, नीलाम करें और पीड़ितों का पैसा मैं ब्याज के वापस करें। लेकिन इन तीनों एक्ट्स का क्रियान्वयन प्रशासनिक ऑफिसर्स नहीं करते हैं। अपने मन से वो कुछ न कुछ इस तरह की चीजें क्रिएट कर देते हैं जिससे ठगी पीड़ितों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और ऑफिसर्स अपनी मनमानी करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। और उनके पास कभी स्टाफ न होने का बहाना होता है, कभी शासनादेश न होने का बहाना होता है। जबकि सच्चाई ये है कि जब कोई कानून बन गया तो उसमें किसी शासनादेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल राष्ट्रपति ने साइन कर दिया उसको तो वो अपने आप में कानून है। और उस कानून की अनुपालना करना प्रत्येक अधिकारी का फर्ज है। लेकिन साथियों, जो कानून
गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमारी पार्लियामेंट बनाती है, उन कानूनों के क्रियान्वयन में न केवल शासन स्तर पर बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत तरह के अड़ंगे डाले जाते हैं, जो कुछ प्रत्यक्ष होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। तो ये जो तीनों कानून मैंने बताए, बर्ड्स एक्ट 2019, बीएनएसएस 2023 की धारा 107 और स्टेट के पीआईडी एक्ट्स, इन तीनों का क्रियान्वयन न शासन करना चाहता था, न प्रशासन करना चाहता था, और न न्यायपालिका इन कानूनों पर कोई सुनवाई करना चाहती थी। इसलिए देश में इतने बड़े स्तर पर ठगी की घटनाएं होती रहीं, खुलेआम होती रहीं, कि देश के 42 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की मेहनत की जमा पूंजी को ठग और सरकारों ने मिलकर हड़प लिया और 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट साथियों के जीवन को तबाह कर दिया, नरक बना दिया। तो अब वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, चूंकि आपका संगठन राष्ट्रव्यापी स्तर पर बन चुका है, मजबूत हो चुका है, लगातार आंदोलन चल रहा है, लगातार आपके आंदोलन के को सफलताएं मिलती जा रही हैं। तो आप भी इस सफलता में सब सम्मिलित हों, अपना पैसा वापस लें, चूंकि हम कोई हवा में बातें नहीं करते हैं, तमाम चीजों के हमारे पास प्रमाण होते हैं साथियों। ये टाइम सिटी नाम की एक कंपनी थी जिसने जमा योजनाएं चलाई प्रॉपर्टीज के नाम पर। इसमें अप्रैल तक पैसा वापस करने का आदेश आ गया है कि निवेशकों का पैसा, बाराबंकी से है ये खबर, 3 अप्रैल से पहले, यानी 3 अप्रैल 2025 से पहले निवेशकों का पैसा वापस करना होगा इस कंपनी को, नहीं तो सरकार इसके प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम करके निवेशकों का पैसा बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत वापस करेगी आवेदन लेकर के। और जो ये एलयूसीसी वाला मैटर है साथियों, और इससे सागा ग्रुप की जुड़ी कंपनियों से, इस मामले में भी बाराबंकी में थाना स्तर पर साथियों आवेदन जमा होने आरंभ हो गए हैं। और शहर कोतवाली जो बाराबंकी की है, वहां 1050 लोगों ने कल तक अपने आवेदन दाखिल कर दिए थे। ये हमारे साथियों का चित्र भी है, अखबार में खबर भी है, कोई चाहे तो बाराबंकी के साथियों से कंफर्म भी कर सकता है। हरियाणा में जिला स्तर पर एसपी को सहायक सक्षम अधिकारी बना दिया गया है। दयानंद साहब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बता रहे थे साहब, डबवाली में भी भुगतान पटल की स्थापना हो गई है और बहुत सारे जिलों में हुई है। कल की ये सूचना बता रहा हूं मैं आपको। और साथियों जो क्लेम फॉर्म है ये कुछ इस तरह का है, बीएनएसएस की धाराओं के साथ, जो पहले आईपीसी सीआरपीसी चलती थी, लेकिन अब बीएनएस ये चलता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग ये आवेदन फॉर्म बना दिया गया है। आप चाहें तो हमारी फेसबुक से ले सकते हैं, गूगल पर भी ये मिल जाता है, हमारी साइट है tapjap.in, वहां से ले सकते हैं। हमारे पदाधिकारियों से भी आप अपने अपने जिले में ये ले सकते हो, और ये ग्रुप में भी चलता है। इसी फार्म की कॉपी करके आपको इसको कंप्लीटली भर के जमा कराना है, कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है साथियों। और यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा घोटालेबाज था, ठग कंपनी, और इसका नाम था ब्यूनाव मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, जिसने 35,058 करोड़ रुपए निवेशकों से रकम ऐंठ ली और उसे लेकर फरार हो गया। और सरकार ने इससे समझौता किया था। तो ये मामला आज बड़ी चर्चा में आ रहा है कि सरकारें ही ठगों को संरक्षण देकर जनता को ठगवाती हैं। तो जागरूक होने की आवश्यकता है तमाम साथियों को। ये चित्तौड़गढ़ की खबर है, तहसील स्तर पर भुगतान पटलों के आदेश हो गए हैं। और ये कल अलीगढ़ का ही चित्र है। तमाम चीजें आपकी शासन प्रशासन द्वारा अब मान ली जा रही हैं साथियों। और अगर शासन केवल गोली देगा, लोगों का भुगतान नहीं करेगा अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक, तो 1 मई से हमने राष्ट्रव्यापी महाक्रांति, जन क्रांति, संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति की घोषणा कर रखी है। पूरे देश के ठगी पीड़ितों को लेकर संसद भवन पर चढ़ाई करेंगे। संसद भवन और सांसदों की ठीक से धुलाई करेंगे नदियों के पवित्र जल से, ताकि उनका आत्मशुद्धि हो सके,
वो शुद्ध हो सकें और पवित्रता की भावना के साथ लोकतंत्र का और देश के कानूनों का पालन कर सकें, देश के पीड़ितों का भुगतान कर सकें। 9 मार्च को आप तमाम साथी अपने अपने घरों में प्रार्थना करेंगे, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे और उनसे यही कामना करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि वो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें, उनकी आत्मा का शुद्धिकरण करें, उनके अहंकार को नष्ट करें, उन्हें सत्य का भान कराएं, ताकि वो देश की संसद द्वारा बनाए हुए कानूनों का अनुपालन करें, पीड़ितों का भुगतान करें, उनको सुरक्षा सम्मान दें। और अगर वो ऐसा ना करें, अपने अहंकार को त्याग कर कानून की अनुपालना सुनिश्चित ना करें, तो सूर्य नारायण अक्षय भंडारी आदित्य हमारे हृदय को, हमारे साथियों के हृदय को इतना बल प्रदान कर दें कि हम इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को जमींदोज करके हिंदुस्तान में एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें। तो बहुत सारी खबरें हैं साथियों, खबरें बताने का कोई लाभ नहीं है, मैं तो जानकारियां देता हूं, आपका ज्ञानवर्धन करता हूं, ताकि आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकें। आपको मेरी भी जरूरत ना पड़े, किसी और की भी जरूरत ना पड़े, आप स्वयं ही इतने ज्ञानवान हो जाएं कि अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ सकें, अपने अधिकारों का स्वयं रक्षण कर सकें। आज रात 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव आऊंगा, आप सबके साथ चर्चा करूंगा, ताकि हम सब मिलकर एक महान आंदोलन को उसकी अंतिम परिणति तक, लक्ष्य तक, विजय तक लेकर के चल सकें। मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद के नाम से है। मैं आप सबको उससे जुड़ने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो जुड़िएगा तमाम साथी। मिलता हूं रात को 9 बजे फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत।